नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी। गुरुग्राम में रहीजा वेदांता के निवासी परेशान हैं। अपार्टमेंट के लोगों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। 5 साल बाद भी बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, ऐसा निवासी वहां के कह रहे हैं। लोगों को दूसरी सोसाइटी से होकर बाहर जाना पड़ता है। 20 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर में कई तरह की समस्याएं हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी गुरुग्राम से। रहीजा वेदांता के सेक्टर 108 वाले प्रोजेक्ट का है मामला। प्रशासन को शिकायत देने पर भी बिल्डर ने रुकवाई है मरम्मत। जगह जगह ज्वाइंट सीपेज और कमजोर स्ट्रक्चर की समस्या है। 6 साल पुरानी सोसाइटी में प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। रहीजा वेदांता के सेक्टर 108 वाले प्रोजेक्ट का पूरा मामला। प्रशासन को शिकायत देने पर बिल्डर ने रुकवाई है मरम्मत। जगह जगह ज्वाइंट सीपेज और कमजोर स्ट्रक्चर की यहां पर कमी है। 6 साल पुरानी सोसाइटी में प्लास्टर टूट टूट कर गिर रही हैं। अपार्टमेंट निवासियों को नहीं मिला स्थायी बिजली। ये एक और कमी इस पूरे सोसाइटी में जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें झेलनी पड़ रही है। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। 6 साल पुरानी ये सोसाइटी है और जर्जर हालत में है, यानी कि जो लगातार इसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो या फिर जो उपकरण का इस्तेमाल किया हो वो बेहद कम है और खराब है, जिसकी वजह से एक बड़ी कमी यहां पर दर्ज की जा रही है। खासतौर पर बिजली का भी यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जो निवासी हैं उन्हें बिजली की भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। रहीजा वेदांता में सुविधाओं की भारी कमी यहां पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासी परेशान हो चुके हैं। जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद भी गुरुग्राम रहीजा वेदांता में रहने वाले 400 परिवार खतरे में हैं। सेक्टर 108 के रहीजा वेदांता अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। लोगों ने जब बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोला तो बिल्डर लोगों पर दबाव बनाने लग गया। लोगों के प्रशासन के सामने शिकायत करने के बाद बिल्डर ने सोसाइटी में चल रही मरम्मत का काम रुकवा दिया। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का यह कहना है कि कंपोजिशन मिलने के कुछ दिन बाद से ही तमाम समस्याएं शुरू हो गई थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। सुनिए आखिर वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 108 में स्थित रहीजा वेदांता सोसाइटी के तमाम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती, जो कि बिल्डर्स के द्वारा उनको तमाम खामियां यहां पर रखी गई हैं, जिसके चलते तमाम लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बीती 19 तारीख को तमाम वो बातें आपने यहाँ के लोगों की सुनी थी कि किस तरीके से बिल्डर के द्वारा यहाँ पर खामियां रखी गई हैं, चाहे वो कमजोर स्ट्रक्चर की बात की जाए, ज्वाइंट सीपेज की बात की जाए, बेसमेंट की बात की जाए, आए दिन गिरने वाला जो प्लास्टर है, ऐसी तमाम समस्याएं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें तो ये समस्याएं यहाँ समाप्त नहीं हुई हैं। लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। आज यहाँ चुनौती है बेसमेंट में उनकी अपनी पार्किंग की, आज चुनौती है उनके सामने यहाँ की कमजोर स्ट्रक्चर की, चुनौती उनके सामने है कि कुछ लोगों की अभी तक रजिस्ट्रियां तक नहीं की गई हैं, चुनौती है अस्थायी कनेक्शन की बिजली के। तो ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ अगर बात रहीजा वेदांता के RW के प्रेसिडेंट हमारे साथ में है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बीते दिनों में हमने देखा था कि जब 19 तारीख को ये मुद्दा उठा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर रोक दी गई थी। बिल्डर के द्वारा कंस्ट्रक्शन जो की जा रही थी, यहाँ पर जो ठीक किया जा रहा था, और उसके साथ साथ शिकायत बल्कि आप लोगों के खिलाफ दी गई कि आप लोग यहाँ उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी बहुत काम शुरू हुआ है जो रेरा ऑर्डर रिपेयर है, मगर वो मामूली तौर से चल रहा है। मेन जो प्रॉब्लम है बेसमेंट वाटर सीपिंग बंद करने के लिए जो काम, उसके काम अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। और बीच बीच में हर 10 दिन में 7 दिन में रेरा का चीफ इंजीनियर RK गर्ग साहब आते हैं। कल साहब आए थे। गर्ग साहब ने पहले पॉइंट उठाया था कि काम क्यों बंद कर दिया था, काम जारी करे। रहीजा वाले बोला था जो सभी वर्कर को आने के रोक दिया था। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, जो पहले कोई रुकावट नहीं है, ये हम स्थापित है। तो बोला काम जारी करो, वही था। अभी आज भी वही स्थिति पे चल रहा है।
4 वर्कर काम कर रहा है एक साइड में और दूसरे साइड में 2 वर्कर काम कर रहा है। बेसमेंट रिपेयर का काम कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो यहाँ कब तक की उसकी डेडलाइन है जो बेसमेंट रिपेयरिंग का काम था, क्योंकि दोबारा कोई बरसात का ऐसा समय आया जाता हो तो ऐसी कोई चुनौती आती है तो एक बड़ी चुनौती इन तमाम बिल्डिंग्स के सामने भी आ सकती है। डेडलाइन तो था डेडलाइन है 31 मार्च 2021, माने एक ही हफ्ता रह गया है। इसमें तो कोई काम खत्म करने का कोई नाम निशाना नहीं है। और पता नहीं रहेजा क्या स्टैंड लेगा, मगर वो कल से शुरू किया दूसरे एक चाल, वो हमको एक्यूज करके लिखा है दैट आपका कोई इंटेंशन नहीं है, आरडब्ल्यू के कोई इंटेंशन नहीं है, जब तक हम लोग ही सबसे बड़ा सफरर है। वो बोला जब आप लोग काम रोक दिया था, आपने हमारा वर्कर के ऊपर मिसबिहेव कर रहा था, ये सब माने बेबुनियादी चीजें, हम इसको जवाब दे दिया है। मगर फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया काम जारी करो, काम शुरू करो, नहीं तो मुश्किल है। और मानसून आ रहा है, मानसून ज्यादा दूर नहीं है, उसके बाद क्या होगा भगवान ही बोल सकते हैं। क्योंकि जमीन से पानी निकलता है और वो एक बड़ी समस्या भी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों के साथ एक बड़ी चुनौती ये भी है कि पार्किंग एक और उसमें कई उसके हकदार, ऐसी तमाम समस्याएं भी, पार्किंग को लेकर के भी कुछ बातें समस्याएं सामने हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या है? पिछले करीब नवंबर में 2020 में रहेजा का एक स्टाफ यहाँ पर एक सेम पार्किंग एलोकेशन को 2 आदमी को हैंड ओवर एलोकेट करने का कोशिश कर रहा था। तब मैंने ये मुद्दा अपने आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट को उठाया, फिर इन्होंने रहेजा बिल्डर को दिया। तो पिछले 5 महीनों से रहेजा को ट्रेस करने के बावजूद उन्होंने जो डाटा दिया है पहले का करीब 4 साल पहले और लेटेस्ट डाटा जो है उसमें खुद डिस्क्रिपेंसी है। ऐसा लग रहा है कि रहेजा कुछ एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों के जागरूकता के कारण और आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट के कारण उन रहेजा के ऊपर बता दिया गया कि आप ऐसा कुछ ना करें, ना तो इसके कारण से हमारी सोसाइटी के अंदर में आपस में जो है उनकी सद्भावना, लोगों के बीच जो सद्भावना बनी हुई है वो बिगड़ेगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये हाईलाइट किया जा रहा है कि इस तरह के इशूज जैसे पार्किंग का, जैसे रजिस्ट्रेशन जो काफ़ी ओनर्स का नहीं हुआ है, रहेजा पैसे 5 साल पहले ले चुका, अब तक रजिस्ट्री नहीं किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गुड़गांव के जो अधिकारी लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डीटीपी, एसटीपी, रेरा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ स्टेप लिया है, वो लोग और प्रेशर रहेजा के ऊपर बनाएं कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, जिससे हमारे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम, इतने हालात खराब हो रहे हैं, वो कुछ लाइन पर आ सके, कुछ लाइन पर आ सके। आपके साथ पार्किंग को लेकर क्या कुछ समस्या है, किस तरीके की चुनौती आपके सामने रही थी? हाँ, हमारे 2 मकान हैं रहेजा वेदांता में, तो 2 पार्किंग है, दोनों के लिए पूरा पैसा दिया था, 2-2 लाख पार्किंग का लिया था। एक पार्किंग तो ठीक है, ऑपरेशनल है, दूसरा हम गाड़ी कहाँ लगाएं यही समझ नहीं आता है। तो हमारी गाड़ी बाहर थोड़ा पीछे करके हम लगाते हैं साइड में, लेकिन अब नहीं है पार्किंग, जितने फ्लैट्स है उतनी पार्किंग यहाँ पर है, क्योंकि अभी तो और भी लोग यहाँ पर आने हैं। अब ये डेटा मिसमैच है उसमें, और अभी तो आधा ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जब सभी लोग आ जाएंगे तब पता नहीं क्या होगा पार्किंग का यहाँ पे। हाँ, गाड़ी कहाँ लगाया जाएगा समझ नहीं आएगा। तो पार्किंग एक इशू है। उसके अलावा हम कहेंगे यहाँ अब जैसे ये एसटीपी है, ये पता नहीं किस बाबा आलम के जमाने का एसटीपी उखाड़ करके यहाँ पे लगा दिया है, पुराना सा। अब इसका होता क्या है कि सुबह सुबह उठते हैं तो इतनी बदबू रहती है साहब कि हम तो नाक में दम किया हुआ है, यहाँ पे रहें तो कैसे रहें। हमारा मकान जो है सबसे फर्स्ट फ्लोर पे है, बगल में है एसटीपी के, तो बहुत ज्यादा ये बदबू आता है। इस तरह का इन अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं हम लोग, ये कैसे आदमी सह सकता है। तो तमाम यहाँ पर समस्याएं लोगों के सामने हैं। हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्री भी यहाँ पर जो है अभी सभी फ्लैट्स की नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज पैसा जमा करा कई साल हो गए, लेकिन अब तक उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हुई। क्या इसको लेकर के कोई बात आगे रखिए आप? इसके लेके एक्चुअली कई रेसिडेंट का बने ग्रुप बना के डिप्टी कमिश्नर को भी ये कंप्लेन दिया था। उसके ऊपर इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ केस में किया है, बट कई लोग बोल रहे हैं कि आप जो रेरा में गया है ये पॉइंट को शामिल कीजिए, ये हमारा कैपिटल ब्लॉक्ड है और ये तो हमको करना ही है, प्रॉपर्टी तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं थोड़ा कठोर कदम उठाने के लिए। या हम बात करें रास्ते की बात करते हैं, हमने पिछली बार रास्ता दिखाया था कि रास्ता जिस सोसाइटी से हमने रास्ता दिखाया है, वास्तविकता की अगर बात करें वहां तो कोई रास्ता है ही नहीं आपकी सोसाइटी के लिए। जो एक्चुअल रास्ता है वो बंद है। तो इसको लेकर के, रास्ते को लेकर के किस तरीके की आपको सुविधाएं हैं? जो यहाँ से बाहर जाने के लिए एक बड़ा एक्सप्रेस वे, हम अभी मैप में भी देख रहे थे, एक बेहतरीन रास्ता तो दर्शाया गया लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता है। एक्चुअली रोड तो है नहीं, एक्सेस रोड ऑफिशियली नहीं है हम लोग के पास। तो 15 दिन पहले
रहेजा के सीनियर ऑफिसर्स लोग आए थे, एक मीटिंग भी हुआ था। नया उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल अंबावानी साहब आए थे, उसके चीफ आर्किटेक्ट आए थे। ये पॉइंट हमने उठाया था दैट आपका कुछ टेम्पररी जो एक्सेस रोड का अंडरस्टैंडिंग किया है बगल वाले प्रोजेक्ट एक्सपीरियन के साथ, उसको डिटेल्स दीजिए, क्योंकि हमको जानना चाहिए। रेगुलर रोड तो आप दिए नहीं जो आप कमिटेड था, सो इसके लिए क्या है, क्योंकि नहीं तो कुछ दिन बाद हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके अलावा हम अगर बात करें किस तरह की चुनौतियां, मुश्किलें जो है इस वक्त आप लोगों के सामने हैं, जिसको लेकर के आपने बात रखी हो लेकिन कोई हल अभी तक आपके सामने आपको लगता है कि नहीं हो रहा है? मैंने मेन पॉइंट तो हमने बताया है। हमने एक्चुअली रेरा में 2 केस फाइल किया है। एक तो है हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के लिए, जो एक्चुअली मोस्ट क्रिटिकल इशू है, जिसके ऊपर ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। रेरा के ऑर्डर वायलेट हो रहा है, 31 तारीख को काम खत्म करने का नहीं हो रहा है। और दूसरे पॉइंट है, हमको करीब 12 करोड़ के ज़्यादा इंटरेस्ट बेयरिंग मेंटेनेंस सिक्योरिटी अमाउंट रहेजा रख दिया है अपने पास। RW फॉर्म हुआ था फरवरी 2019 में, हमने क्लेम किया है। ये एक मुद्दा है जो हमने रेरा के पास रखा है। दूसरा पॉइंट है, ये 7.5 करोड़ रहेजा ने लिया था परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, उसका भी बने अकाउंटिंग नहीं हुआ है। वो पॉइंट भी हमने रेरा के सामने रखा है। और कई सारी और पॉइंट्स है। ये 2 मेन पॉइंट्स है। और रजिस्ट्रेशन मनी ब्लॉक्ड हो गया है। पावर जितना देना था, जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव किया था, जितना कैपेसिटी केवी पावर देना था बैकअप, उसका 50% दिया है, वो भी पॉइंट है हमारा। तो ये सारी पॉइंट्स हम एक दूसरी कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज है, केस का हियरिंग भी हुआ है, फर्स्ट हियरिंग 1 मार्च को, और ये हम आगे ले जाएंगे इसको। तो तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि यहाँ दिखाई गई थी, और आपको ये इमारत भी दिखाना चाहेंगे जिसकी हम तो 19 तारीख को भी ये तमाम बातें किस तरीके से देखा था कि किस तरीके से कमजोर स्ट्रक्चर जो एक बड़ी चुनौती है। आप तमाम बिल्डिंग्स के अगर देखेंगे तो प्लास्टर वो टूट करके यहाँ गिर जाता है, सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसका समाधान क्या होगा, अभी तक कोई इसके द्वारा अगर बात करें बिल्डर के द्वारा इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कई बार उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया, उन्होंने सीधे तौर से इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या यहाँ के निवासियों के सामने ये बनी हुई है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा। अजय अपार्टमेंट के लोगों का यह भी कहना है कि बेसमेंट पार्किंग को लेकर बिल्डर ने 2-2 लाख रुपए वसूले, लेकिन उचित पार्किंग भी नहीं दी गई। बिल्डर ने कई फ्लैट मालिकों के नाम 5 साल बीतने के बाद भी जो रजिस्ट्री है वो नहीं की। सोसाइटी के लोगों का यह भी कहना है कि बाहर मेन रोड तक जाने का रास्ता भी नहीं है, दूसरे बिल्डर की सोसाइटी से होकर जाना पड़ता है। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि 20 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर में जगह जगह ज्वाइंट सीपेज और कमजोर स्ट्रक्चर की समस्या है। 90% फ्लैट्स में सीपेज की समस्या है। 6 साल पुरानी सोसाइटी में आए दिन बिल्डिंग का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। अपार्टमेंट के बेसमेंट से बात की तो वहां पर भी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद लोगों से बातचीत की। आखिर क्या कुछ कहा उन लोगों ने, सुनिए। तमाम समस्याएं और चुनौती तो हमने यहाँ पर अभी तक बात करी कि किस तरीके की इनके सामने चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वो प्लास्टर गिरने की बात की जाए, चाहे वो पार्किंग की बात की जाए, ऐसे ही बिजली कनेक्शंस की बात की जाए। लेकिन उससे बड़ी समस्याएं ये भी आती हैं, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये सी टावर के इस वक्त हम बेसमेंट में हैं और ये आप देखेंगे ये मेन पिलर है, स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग रहती है। लेकिन हालत ये है कि इनका प्लास्टर टूट टूट के गिरने लगा है। इनके सरिये देखेंगे तो वो जंग खाने लगे हैं। हालांकि कहने को तो 70 साल की उम्र रहती है इन इमारतों की, लेकिन हालात दिखाएंगे बेसमेंट के सब जगह कि एक बड़ी यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर सीलन की दिक्कत है, सीपेज की दिक्कत है। और सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जब तक इसके बेसमेंट से आने वाला पानी खत्म नहीं होगा तो शायद इस समस्या का समाधान भी नहीं है, क्योंकि किसी तरीके से पट्टी बांधकर या किसी तरीके प्लास्टर करके इसको रोका तो जा सकता है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए समाधान किया जाता है। लेकिन बड़ी एक चुनौती जरूर यहाँ पर सामने रहती है, हम बात भी करेंगे उसको लेकर के। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, ये जो सामने प्लास्टर उतरने की दिक्कत हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको लेकर जो समाधान हो रहा है, क्या उससे अब आप सहमत हैं या किस तरीके की चुनौती सामने आ रही है? नहीं, अभी तो रिपेयर बीच में कितने कॉलम हुआ है टोटल? अभी तो 34 कॉलम ने रिपेयर शुरू हुआ है। टोटल हमने लिस्ट किया है 126 कॉलम है और 34 कॉलम में थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे बिल्डर। और कई कॉलम में प्रॉपर प्रोसीडियर, जो प्रोसीडियर होता है CPWD कोड में,
और IIT रिपोर्ट में जो दिया है वो प्रोसीजर नहीं फॉलो करते। जैसे मान लीजिए जहाँ पे सरिया रीइंफोर्समेंट 10% से कम हो गया है, उसको रीबार पैरेलल बार डालना पड़ता है, वो नहीं डाल के 3-4 कॉलम अपने से ये प्लास्टर करके बंद कर दिया है। फिर जो पिलर्स अभी चल रहा है काम, उसमें करने के ठीक तरीके से करने का कोशिश कर रहा है, मगर हमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। रेरा इंजीनियर को भी हम रिपोर्ट देते रहे हर 1 दिन 2 दिन के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर जो है 126 पिलर्स में से अभी 34 पर काम चल रहा है। 126 ऐसे बीमों में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो सामने है। तो इसमें आपने अब तक किस तरह की कमजोर इसके देखा कि सीमेंट की मात्रा की आप बात उठा रहे थे कि पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर को मजबूती के लिए ही काम नहीं किया जाए? जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2007 में मैंने इसमें प्री लॉन्च में बुक करवाया था, 2008 में रहेजा ने इसका भूमि पूजन किया था और मैं था उस समय। फिर 2009 में जब यहाँ पर फाउंडेशन डाला जा रहा था तो पानी के कारण 9 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं स्टार्ट किया गया था। उस समय रहेजा को स्टेप लेना चाहिए था। आज उसके कारण क्या हुआ है कि 12 साल के बाद हम लोग हालात देख रहे हैं कि इस पिलरों के जो फाउंडेशन में जो बिम यूज किया गया है और जो आयरन रॉड यूज किया गया है उसमें जंग लगना शुरू हो गया है और इसकी लाइफ जो 70 साल के बदले पता नहीं क्या हालात होगा। और रहेजा की जैसा आदत है, जहाँ उसकी शिकायत करते हैं वो कवर अप करने का कोशिश कर रहा है। और हम लोगों ने कंप्लेंट डाला, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने आपको ब्रीफ तो किया ही, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आप मीडिया के माध्यम से हमारा जो इश्यूज है वो और हाईलाइट हो रहा है, जरूर मदद तो मिलेगा ही, मदद मिलेगी, तमाम उम्मीदें, लेकिन क्या उससे समाधान होगा? किस तरीके की बात आप? नहीं, फिर भी हम उम्मीद करेंगे जो रेरा अथॉरिटी का जो दबाव है, जो लीगल जो प्रेशर है उससे वो करेगा, नहीं तो उसको फाइन माने पेनल्टी इम्पोज करेगा। और मान लीजिए रहेजा अपील भी कर सकता है, उसके लिए हम तैयार है। ऑलरेडी हमने कैविएट फाइल कर चुके हैं पंचकुला बेंच पे। मगर बात ऐसा है जो GHI दूसरी बेसमेंट में जो अंडरग्राउंड वाटर सीपेज का प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर है। जो मैप हमको मिला है उसमें कई जगह पे कुछ स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स नहीं है। हमने रहेजा को बोला, हमारा जो इंजीनियर्स लोग हैं, जो IIT प्रोफेसर्स हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करो और अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको सील करो। रहेजा अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हम देखते हैं क्या होता है। रेरा के ऊपर हमने ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे। तो अभी तो ये -1 है और यहाँ पर ये हालात है कि कहना कि जब ये इमारत बनी थी, आपको दिखाना भी चाहेंगे इसके हालात किस तरीके के ये हैं। और केवल एक में नहीं, जिस तरीके से बात की गई 126 के करीब ऐसे हैं। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि लगभग सभी पिलर्स के हालात कुछ इस तरीके के ही हैं। जो यहाँ पर सरिया लगा है वो जंग खा गया है, जो प्लास्टर है इसका जो है वो यहाँ पर उतर रहा है, सीमेंट की कहना की मात्रा कमजोर है। एक बड़ी समस्या जो इन तमाम लोगों के सामने है कि कैसे आखिर इसका समाधान होगा। ये तमाम बिल्डिंग्स में अगर बात करें, इस तरीके की जो चुनौती है वो लोगों के सामने इस बिल्डिंग में बनी हुई है। ये कहना कि किस तरीके से कमजोर स्ट्रक्चर, ये लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत। और खासकर अभी तो हालात ऐसे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर लोग आकर बसे भी नहीं है। ये आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर अभी कई ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी यहाँ पोजीशन ही नहीं ली है और इस तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और ऐसे ही कहना कि और प्रोजेक्ट से हमने बात करी, ये रहेजा वेदांता के हालात है, लेकिन इसी तरीके के हालात रहेजा अथर्वा के हैं। इसी तरीके से इनके और प्रोजेक्ट में कहना कि रहेजा के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको लेकर के खामियां, ऊंची दुकान जरूर दिखाएगी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर हालात देखे गए, जिस तरीके के नक्शे देखे गए, जिस तरह की समस्याएं देखी गई, ये लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जगहों पे इस तरीके की दिक्कत जरूर आती है कि पानी जो बेसमेंट से आता है वो एक बड़ी समस्या इन लोगों के लिए बन जाता है। यहाँ पर आपको इस बेसमेंट के अगर और हालात दिखाएंगे किस तरीके से तमाम चुनौतियों का सामना इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये रहेजा वेदांता की बेसमेंट के हालात है। हालांकि यही समस्या इनके तमाम अपार्टमेंट्स में, जो तमाम फ्लैट्स हैं उनके अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगी कि रहेजा में किस तरीके से यहाँ पर काम में कंस्ट्रक्शन के दौरान खामियां यहाँ पर रखी गई हैं। कुछ और आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम तो चल रहा है कि किस तरीके से उसकी पूर्ति की जा रही है। लोग इससे भी सेटिस्फाइड कहने के नहीं है कि ये आप दिखा रहे थे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर अब काम जो है वो किया जा रहा है। ये कॉलम है जहाँ पे रीबारिंग मतलब एक्स्ट्रा बार डाला है, क्योंकि उसका जो रॉड का डायमीटर 10% से ओरिजिनल डायमीटर से कम हो गया है। इसका मतलब इतनी जंग पकड़ा था इसमें, और यहाँ पे मैंने हमारा दबाव में और रेरा इंजीनियर उसको नजर दिया, एक रीबारिंग भी हुआ है। ऐसा मेरे कई कॉलम में करना पड़ेगा।
तो ये एक बड़ी समस्या जरूर लोगों के सामने है। आखिर इनको इंतजार यही है कि जो अपना आशियाना एक बेहतर देखना चाहते थे, जो एक अपना आवास लेना चाह जो लिया है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती 70 साल की लाइफ तो कही जाती है, लेकिन अभी से इस तरह की चुनौतियां हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या कि इसका समाधान क्या, आखिर कैसे ये लोगों ने जिस तमाम जो ब्रोशर देख करके तमाम अच्छे एक आशियाने की तलाश में यहाँ पर आए थे, कैसे उसका समाधान होगा। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर आज भी इन्हें अधिकारियों के और विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या है ये पूरा मामला। दीपक, अगर हम बात करें जिस तरीके से तमाम तस्वीरें हमने देखी, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तमाम जो स्थानीय निवासी हैं उनकी तरफ से भी लगातार शिकायत दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी लापरवाही और जो वहां के निवासी हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ लगातार, और ये जो पूरी कोशिश है ये करने की उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की, आखिर इस पर रोक कब तक लगेगी और आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों का मरम्मत जो है वो कब तक हो पाएगा? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर जो अभी हमने तमाम लोगों से बात करी, ये वो लोग जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी अपने सपनों के आशियाने के लिए अपने लगाई कि एक उनका आशियाना हो जिसमें अपने परिवार के साथ रह सके, तो अपना जीवन जो है एक बेहतरीन रहे, जब शाम आए तो एक अच्छा अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करे। लेकिन जब वो अपने शाम को काम से लौट के पहुंचते हैं तो केवल मिलती है समस्याएं इसलिए कि जब सोसाइटी से कभी प्लास्टर गिरता है दीवारों से, बेसमेंट में पार्किंग के ऐसे हालात हैं कि एक पार्किंग को दो लोगों को अलॉट कर रखा है। लोगों का आपसी कलह इसमें रहता है कि आखिर वहां किसका वाहन। हालात ऐसे हैं कि इस सोसाइटी में चाहे हम बेसमेंट से पानी निकलता है, पूरे बीम जो स्ट्रक्चर जिसकी 70 साल उम्र होती है वो 7 साल में ही उसका तमाम जो सरिये जो है वो जंग खाने लगे, और तमाम जो सीमेंट जो है आके खुद रिपोर्ट में कहा गया कि सीमेंट जो है वो भी आखिर इतना कमजोर कि उसका प्लास्टर टूट के गिर रहा है। लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। इनका जो फंड है, इनका कहना है कि जो फंड जमा कराया गया बैंक में और दूसरे खाते से निकाला गया, यानी कि इनको आज तक वो फंड नहीं मिल सका। तमाम बड़ी चुनौती, ना बिजली की पूरी तरीके से इनको मिल सकी, ना रास्ता मिल सका। जो रास्ता दिखाया गया इनको 24 मीटर का, वो रास्ता आज तक नहीं बना। इनको दूसरे बिल्डर से जगह लेकर के जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी कब तक जगह होगी ये नहीं मालूम। तमाम ऐसी चुनौतियां इन बिल्डर्स के सामने है, जो इन तमाम लोगों के सामने, निवासियों के सामने, जो बिल्डर ने उनके साथ कहना कि ये धोखाधड़ी का आरोप अब बिल्डर पे लगा रहे हैं कि बिल्डर ने धोखाधड़ी करी है। इंडिया न्यूज हरियाणा का भी यही उद्देश्य है कि आखिरकार जब लोग एक अच्छे सपने के आशियाने की तलाश में जब वो आते हैं, गुरुग्राम की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, सोनीपत की बात हो या हरियाणा में कहीं भी, लेकिन कम से कम सबसे पहले उनके पास सच्चाई होनी चाहिए उस बिल्डर की कि आखिर कल को उनके सामने चुनौती ना, अपने लाखों करोड़ों रुपए तो लगा दे जाते हैं लोगों के सामने एक अच्छे आशियाने की तलाश में, लेकिन मिलती हैं समस्याएं। इन लोगों ने बात रखी कि रेरा में इन्होंने शिकायत रखी है। इस वक्त हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, हम रेरा में मौजूद हैं, रेरा के कार्यालय हम यहाँ पर आए हैं, जो कि इनका मुख्यालय हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जहां इन लोगों ने अपनी शिकायत रखी है। यहाँ पर भी हम जरूर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा, इसको लेकर के यहाँ के हालात भी हम जरूर जानने यहाँ पर पहुंचे हैं कि आखिर वास्तविकता अब क्या है, किस तरीके की कार्रवाई अब प्रशासन के द्वारा की जा रही है रेरा के सामने, क्योंकि उम्मीद भी रेरा ही बची है और प्रशासन और सरकार बची है। बिल्डर ने तो अपना इनके साथ इनका कहना है कि धोखाधड़ी करी। इस तरीके से एक बेहतरीन आशियाने के उनको दिखा करके, अच्छे ब्रोशर दिखा रखे, अच्छे उदाहरण के तौर पे एक सैंपल्स दिखा करके इनको अपने प्रोजेक्ट भेज दिए, और उसके बाद बिल्डर तो अब यहाँ से चला गया, अब इनकी सुनने को भी नहीं तैयार। यहाँ तक कि जब इन्होंने अपनी आवाज उठाई तो जहाँ मरम्मत का काम चल रहा था उसे भी रोक दिया जाता है, और न केवल मरम्मत का काम रोका जाता है बल्कि पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दी जाती है यहाँ के निवासियों के खिलाफ कि वो मरम्मत नहीं करने दे रहे हैं। आखिरकार बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे